चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का चुंबकीय प्रभाव से ठीक है न्यूमेरिकल बताने चल रहा है। न्यूमेरिकल 3 तक बता दिया गया था अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपका चौथा नंबर बताने चल रहा है। देखिए चौथा नंबर यही कह रहा है कि 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा बह रही है। 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए जब तार नंबर 1 क्षेत्र के लंबवत हो। नंबर 1 क्षेत्र क्या हो? लंबवत हो। नंबर 2 क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है। नंबर 3 क्षेत्र के समांतर है। नंबर 3 क्या है? क्षेत्र के समांतर। पहला लंबवत हो गया यानी थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। दूसरा है 45 अंश का कोण बनाता है। तीसरा आपका है क्षेत्र के समांतर है। देखिए आई यहाँ पे यल का मान 2 मीटर लंबे तार है। यल का मान कितना दिया है? 2 मीटर। और आई 1 एम्पियर दिया है और आपका बी का मान दिया है 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सवाल नंबर आपका चौथा चल रहे हैं। यल का मान दिया है 2 मीटर। यल का मान 2 मीटर दिया है और आई का मान 1 एम्पियर दिया है और बी का मान आपका 0.5 न्यूटन एम्पियर मीटर यही दिया है। अब इसमें पहला कह रहा है कि यदि लंबवत हो, कितना हो? लंबवत हो। यदि लंबवत हो तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। हम जानते हैं यह बराबर होता है IBL साइन थीटा। ये फार्मूला है। अब इसमें याद रखिएगा, देखिएगा ध्यान से, यह बराबर हो जाएगा आई का मान कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 है। और बी का मान 0.5 है और यल का मान है 2 है और साइन 90। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। यह बराबर हो जाएगा, गुणा करिए, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ गुणा करके दिखा दे। 0.5 में 2 का जब भी गुणा करेंगे 2 पच्चे 10 होगा। 0 में करेंगे, ठीक है, 0 होगा लेकिन 1 हासिल हुआ, इसका बचा है तो 1 जोड़ेंगे 1 होगा, यही होगा। 0.1 अंक पे लगा दो, आपका कितना होगा? 1.0 होगा। ठीक है ना? तो अब याद रखिएगा जब 1 में गुणा करेंगे फिर वही 1 आएगा, यानी 1 आएगा। और साइन 90 का मान कितना हो? 1 होता है। मल्टीप्लाई करिए, आपका 1 न्यूटन आएगा। ठीक है, जब क्या हो? लंबवत हो, तार के लंबवत हो। दूसरा कह रहा है 45 अंश का कोण बनाता हो। कितने अंश का कोण बनाता हो? 45, यानी थीटा बराबर कितना हो? 45 अंश हो। तो यह बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा यह बराबर हो जाएगा। आई का मान रखिए, आई का मान 1 है और बी का मान 0.5 है, यल का मान 2 है, साइन 45। चलिए देखिए आपका यह बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 गुणे और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। यह बराबर हो जाएगा 1 1 जा 1 √2 न्यूटन। ये हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्षेत्र के क्या हो? समांतर। तीसरा क्षेत्र के समांतर। क्षेत्र के समांतर होगा। समांतर में थीटा कितना हो जाएगा? जब समांतर हो थीटा का मान कितना होगा? 0 हो ना। यह बराबर क्या होगा? IBL साइन थीटा। यह बराबर आई का मान 1 है, बी का मान 0.5 है, यल का मान 2 है और साइन 0 का मान 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे आपका क्या होगा? 0, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगी, 1 होगा और 2 इसका 0 में 0 गुणा करिएगा, आपका यह बराबर कितना होगा? 0, यानी बल कितना होगा? 0 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम? यही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां में देखिए 1 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है।
2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो तार पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। यदि नंबर 1 तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। नंबर 2 तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। नंबर 3 तार चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा हो, 60 अंश का कोण बना रहा हो। यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है सवाल। चलिए देखिए, तार की लंबाई की बात किया जा रहा है, 5वां है, ठीक है। तार की लंबाई कितना है, 1 मीटर, लंबाई कितना है, 1 मीटर। और आपका धारा कितना दिया है, 2 एम्पियर, कितना है, 2 एम्पियर। और आपका चुंबकीय क्षेत्र है कि तीव्रता जो है 0.5 वेबर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो हमें गणना करना है, ठीक है, कितना बल लगेगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं यह बराबर होता है IBL साइन थीटा। यह बराबर हो जाएगा, I का मान 2 है, B का मान आपका 0.5 है, L का मान 1 है, साइन थीटा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1 आएगा, यानी साइन थीटा, ठीक है ना। नंबर 1, यदि क्या हो, समांतर क्रम में हो, ठीक है, तार क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्रम में हो। यदि समांतर क्रम में होगा तो थीटा का मान कितना होगा, समांतर क्रम में हो तो थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश, ठीक है ना। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, साइन, रख दो थीटा का वैल्यू 0, तो साइन 0 यानी 0, पहला क्या होगा, 0 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम। दूसरा, यदि लंबवत हो, क्या हो, लंबवत, यदि लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपका यह बराबर साइन, यह बराबर साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो आपका 1 न्यूटन। और तीसरा आपका कितना कोण बनाता हूँ, 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश हो, तो आपका यह बराबर साइन 60। अब 60 का वैल्यू आपको पता है कि नहीं, कैडिम 3/2, यही होता है ना, न्यूटन। कोई दिक्कत, राइट डाउन। सवाल नंबर 6वां कह रहा कि 2 मीटर लंबे तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 मीटर लंबे तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ये तो आप लगा सकते हो। चलिए देखिए, इसमें यल बराबर आपका 6वां है ना, यल बराबर आपका दिया है 2 मीटर, यल बराबर 2 मीटर दिया है, और आई बराबर आपका 3 एम्पियर दिया है, आई बराबर 3 एम्पियर दिया है, और बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो दिया है, बी बराबर 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही दिया है। अब इसमें याद रखिए, एक फार्मूला हम जानते हैं, हमने कई बार बताया है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब फार्मूला लगता है तो आपका क्या होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप इधर देखो, इधर चलिए देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं यह बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, यह बराबर हो जाएगा आई का मान कितना है, 3 है, बी का मान 2.5 है, यल का मान कितना है, 2 है, और फिर गुणे साइन थीटा, थीटा का मान दिया होगा 30 अंश दिया है, देखो कितना है, थीटा का मान 30 अंश है। यह बराबर, अब गुणा करो, 3 गुणे 25 दूना 50 होगा, और 0.1 अंक पे लगा दो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब गुणा करो इसको, यह बराबर हो जाएगा 5 15 15 का नाम
15 और बटे 2, यह बराबर हो जाएगा। अब भाग दो, 2 सते 14, 21 होता है, धन्यवाद। 2 सते 14 होगा। 5 में 4 घटाएंगे कितना होगा 1, और कट्टम कुट्टम 10 में उड़ाइए, 2 पचे 10, आ गया भाग कि नहीं। 7.5 न्यूटन ये आंसर होगा। अर्पित तुम कहाँ थे? चलिए देखिए एक फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बनना पलट रहा आएगा नहीं। फार्मूला B बराबर होता है 2 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है, I/R, ठीक है। ये इसका फार्मूला बताया, इसका मात्रक बताए थे न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे ध्यान दे, I क्या है? धारा का मान। चालक में धारा का मान, और दूसरा आपका क्या है? R है। R क्या है? R क्या है? चालक तार से बिंदु की दूरी, ठीक है। उतार लीजिए फार्मूला, इसी पर अप्लाई होगा अगला सवाल। सवाल नंबर 7वां आपका सवाल इसी पे डिपेंड है, इसी फार्मूले पे डिपेंड है। जो फार्मूला हमने बताया कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी B बराबर क्या है? 2 गुणे 10⁻7 I/R, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए आपका सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब याद रखिएगा, इसमें बायोसेवर्ट देखे हो ना, बायोसेवर्ट का नियम जानते हो ना, ऐसे बना था, यहाँ कोई बिंदु P था कि नहीं? यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां से यहां की रेंज की दूरी कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R। वही आ गया ये सीधे तार, कोई मान लिया ये सीधा तार है, सीधे तार, ठीक है। सीधे तार के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु, सीधे तार, ठीक है, सीधे तार, आवाज ना करो, देखो सीधे तार में R दूरी पर स्थित किसी, ठीक है, R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने बताया है B बराबर, ये बताया 2 गुणे 10⁻7 I/R होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने अभी अभी बताया है I का मान कितना है? बोलो जल्दी। I का मान 20 एम्पियर है, दिखाई भी नहीं दे रहा। I का मान कितना दिया है? 20 एम्पियर। और तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, जो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जहाँ ज्ञात करना है वहां से की लंबाई कितना है? R का मान 10 सेमी है। सेमी को हम मीटर में बदलेंगे, कितने से गुणा करेंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 100 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा मीटर में। कितने में आ जाएगा? मीटर में। कोई दिक्कत? काट दो, 1/, कितना होगा? 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसे रहने दो। ये किसका मान आया है? R का मान आया है, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नोट दैट B बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7। अब I का मान कितना है छोटे? 20 है। और बटे R का मान कितना है? 1/10। 10 बटे के बटे है तो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। चलो देखो इधर बता दे रहे हैं।
b बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे आपका 10 घाते -7 और गुणे 10 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें 20 में, विद्या में 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और बटे 1 हो जाएगा। अब गुणा करिए 2 दूना b बराबर हो जाएगा 400 गुणे 10 घाते कहाँ 2 है 7 है, धन्य हो। और क्या, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये आंसर आएगा।